हेलो गाइस, दिस इज विवेक चौहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु नीति। अब देखो कि जैसे हमने अपनी लास्ट क्लासेस में पढ़ा कि सबसे पहले हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, केमिकल इक्वेशन पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने दो पढ़ा था, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, फिर उसमें हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक भी पढ़ लिया था। आज हमारा जो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, ये विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब क्या है कि वो अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया में ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को अपने लवण विलयन से क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है। यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट यानी कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ये क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, विस्थापन अभिक्रिया करने से पहले हमें कुछ एलिमेंट के बारे में जान लेना चाहिए। सबसे पहले एक सीरीज याद रखनी है हमें, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कॉपर, ठीक है, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। यानी कि अब देखो, इसमें तुम्हें पता ही है कि के किसका है, पोटेशियम का, सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, जिंक का, फेरस का। पीबी यानी कि लेड का है। ये किसका है? लेड का। ये हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। अब ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें जो ऊपर की तरफ एलिमेंट होता है अपने से नीचे वाले एलिमेंट से क्या होता है, जाके ज्यादा रिएक्टिव होता है। यानी कि अगर ये के है, पोटेशियम है, तो Na और Na के नीचे जितने भी हैं उन सब से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। सेम इसी प्रकार से क्या है, जाके जो हमारा सोडियम है Na, वो अपने से नीचे वालों से क्या होगा, जाके सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और अपने ऊपर वाले से रिएक्टिव नहीं होगा। यानी कि जितने ऊपर की तरफ होंगे वो क्या होंगे, जाके मोर रिएक्टिव, और नीचे की तरफ वाले क्या होंगे, जाके लेस रिएक्टिव। ठीक है? यहाँ तक याद रखने का तरीका, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है यहाँ तक। अब मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसकी। द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces less reactive element from its salt solution। ठीक है यहाँ तक। अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, देखो, Fe प्लस में CuSO4 गिब्स, FeSO4 प्लस में Cu। अब ये इसकी रिएक्शन है, एग्जांपल है। अब यहां देखो, जो हमारा क्या है, फेरस, यानी कि जो फेरस है, अगर वो किसके, CuSO4 के साथ, किसके साथ रिएक्शन करता है, CuSO4 के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ अगर ये रिएक्शन करता है, तो यहां देखो रिएक्शन के बाद क्या हुआ कि Fe को ढूंढो। जो ये Fe है, Fe कहां दे रखा है, ये रहा Fe, और ये क्या रहा, Cu। क्या है? Cu। ये क्या, एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। जब Fe इसके साथ रिएक्शन करेगा तो देखो Fe कहां है, ऊपर है, और Cu कहां है, नीचे। यानी कि जो Fe होगा वो मोर रिएक्टिव होगा किससे, Cu से। यानी कि अब Fe क्या करेगा, Cu को वहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और SO4 के साथ क्या कर लेगा, जाके कंपाउंड बना लेगा, और Cu क्या हो जाएगा, अलग। ठीक है यहाँ तक। सेम इस तरीके के एग्जांपल और लेते हैं, Zn प्लस CuSO4 गिब्स ZnSO4 प्लस में Cu। अब यहां पे भी सेम देखो कि Zn कहां है, ये रहा Zn ऊपर, और ये कॉपर कहां है, नीचे। यानी कि Zn होगा किससे,
कॉपर से मोर रिएक्टिव होगा, यानी कि ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो जो Cu है क्या है, कम अभिक्रियाशील है, तो Cu को क्या कर देगा, वहां से विस्थापित कर देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यहां तक ये क्या था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो नेक्स्ट है हमारा वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब ये क्या होता है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। The reaction in which new compounds are formed by mutual exchange of ions। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है कि ये वो अभिक्रिया है जिसमें दो कंपाउंडों के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, किसका, आयंस का। यानी सिंपल अगर इसे वन वर्ड में कहा जाए या एक छोटी सी लाइन में कहा जाए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो क्या कहोगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कहने का मतलब क्या है, आयंस का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में आयंस का आदान प्रदान होगा उसको हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक यानी कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, दोज रिएक्शन वेयर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब यहां देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। Na2SO4 BaCl2 gives BaSO4 प्लस में NaCl, यानी कि सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस में बेरियम सल्फेट प्लस में सोडियम क्लोराइड। ठीक है, यहां तक यानी कि जब भी हमारा सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां पे क्या होगा, देखो Na पे प्लस चार्ज है, SO4 पे माइनस चार्ज आएगा, Ba पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज। तो यहां पे क्या बोला, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब देखो जो Na का जो प्लस चार्ज है वो किसके पास चला जाएगा, Cl से एक्सचेंज कर लेगा। ठीक है, यानी ये प्लस चार्ज किसके पास गया, Cl के पास, और ये Ba वाला किसके पास आ गया, SO4 के पास। देखो SO4 ने किसके साथ रिएक्शन कर लिया, बेरियम के साथ, और क्लोरीन ने किसके साथ कर लिया, सोडियम के साथ। यानी यहाँ पे क्या हुआ कि एक्सचेंज ऑफ आयंस, प्लस वाले ने प्लस वाले के साथ क्या किया, एक्सचेंज किया, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, माइनस वाला माइनस वाले के साथ भी क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में एक चीज और होती है कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रेसिपिटेट बचेगा। क्या बचेगा, प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन में भी क्या बचा है, बेरियम सल्फेट का, किसका, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट बचा है। क्या बचा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी कि अवक्षेपण, सफेद अवक्षेपण बचा है। और इसी वजह से जितने भी हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जितनी भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी सब में कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बचेगा, तो जिसकी वजह से उसे क्या कहा जाता है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, यहां तक। और अवक्षेपण का मतलब मैं पहले ही बता चुका था अपनी फर्स्ट वीडियो में ही, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब देखो इसके बाद हम जो लास्ट रिएक्शन अपनी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। पहले पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी कि ये दो चीजें क्या होती हैं, उपचयन और अपचयन। वो रिएक्शन जिसमें क्या, ऑक्सीजन ऐड हो, यानी कि गेन हो, क्या हो, गेन, और हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव
यानी कि लॉस हो, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और सेम इसका रिवर्स होगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन लॉस होगा यानी रिमूव होगा, और जो हाइड्रोजन है क्या है, हाइड्रोजन ऐड होगा। यानी कि वो रिएक्शन जिस रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन गेन हो रहा हो या ऑक्सीजन लॉस हो रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या फिर साथ ही साथ जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज हो रहा हो और हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन यानी कि अपचयन। ठीक है यहाँ तक। तो ये दोनों पता लग गया हमें कि आखिरकार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है। एक में ऑक्सीजन ऐड होगा, एक में ऑक्सीजन रिमूव होगा, इसमें हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसमें हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है यहाँ तक। और जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको, रिडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, उस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, उन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। और हाँ, अगर दूसरे कॉन्सेप्ट्स में कहा जाए, आई थिंक हाँ, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट में कहा जाए, तो जो यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीडेशन है, क्या है, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जिस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन। और साथ ही साथ जिस रिएक्शन में गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, जाके रिडक्शन कहलाएगी। ठीक है। यानी ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन में क्या होगा, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या कहलाएगी, जाके रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में दोनों हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी उपचयन और अपचयन हो, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखो, इसका एक क्वेश्चन आता है पेपर में, लाइक हाँ, Cu plus H2O gives CuO प्लस में H2। यानी कि जब हमारा कॉपर किसके साथ रिएक्शन करता है, H2O यानी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा, CuO प्लस में H2 गैस। अब देखो, अब एक रिएक्शन दे देगा कोई भी ऐसी, जिसमें पूछेगा कि बताओ कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, और दो चीज और पूछेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ ही साथ पूछेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे दो टर्म मैंने और यूज करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आखिरकार ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट अभी नहीं बताऊंगा। इसे कहा जाएगा ऑक्सीकारक, इसे उपकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक अपकारक। ठीक है, ऑक्सीकारक और ये अपकारक होगा। अब सबसे पहले यहां पता लगाते हैं ऑक्सीडेशन किसका हुआ और रिडक्शन किसका हुआ। देखो, पहले Cu जो है अकेले है, अब Cu के साथ क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। और ऑक्सीजन के ऐड होने को हम क्या कहते हैं, जाके ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन कहेंगे। ठीक है। अब यहां देखो, नीचे जो H2O है, क्या है, H2O, पहले इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है, अब H2 के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हुआ, रिमूव हुआ है। और ऑक्सीजन के रिमूव होने को क्या कहा जाता है, रिडक्शन। क्या कहते हैं, रिडक्शन, यानी कि आपको चयन। ठीक है यहां तक। तो पता लगा कि कैसे निकालेंगे, पहले Cu अकेले था, अब Cu के पास क्या है, O, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हुआ। ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। साथ ही साथ यहाँ पे जो H2O है, पहले क्या था, ऑक्सीजन के साथ में था, अब ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, लॉस हुआ, तो उसे क्या कहा जाता है, रिडक्शन यानी कि अपचयन। अब साथ ही साथ यहाँ देखो कि जब भी आंसर देना हो कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो ये भूल जाना कि जो प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट में से आंसर नहीं देते हैं। जो भी आंसर होगा इन चारों का, वो किस में से होगा, रिएक्टेंट में से, यानी कि अभिकारक में से होगा। या तो आंसर ये होगा, ये तो आंसर ये होगा। अब यहां देखो, सबसे पहला कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, उपचयन किसका हुआ, इधर से तो आंसर देना नहीं है, तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Cu का। साथ ही साथ
अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, रिडक्शन किसका हुआ। यहां से तो आंसर देना नहीं, तो रिडक्शन किसका हुआ, H2O का। पूरे मॉलिक्यूल का नाम लिखोगे, ये नहीं कि सिर्फ H2 लिखोगे, पूरे मॉलिक्यूल का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब दो टर्म और यूज करें मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ ही साथ अगला टर्म यूज किया रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, यानी कि ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कहो या फिर उपकारक कहो, यानी कि दोज एलिमेंट और कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि वो तत्व या यौगिक जो किसके लिए, उपचयन होने के लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो क्या होते हैं जाके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे कि वो एलिमेंट या कंपाउंड जो रिडक्शन होने के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिम्मेदार होंगे, वो क्या कहलाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अपकारक, ठीक है। यहां तक ये हो गया हमारा अपकारक, ये है हमारा उपकारक या फिर ऑक्सीकारक कह लो साथ ही साथ, ठीक है। यहां तक तो पता लगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है कि वो एलिमेंट और कंपाउंड जो किसके लिए, ऑक्सीडेशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, जाके रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब देखो पता है यहां से तो आंसर देना नहीं है, आंसर किन में से देना है, इन दोनों में से। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, अब इनका पता लगाते हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Cu का, किसका हुआ है, Cu का। अब Cu के पास ऑक्सीडेशन कैसे हो, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है। अब Cu के पास ऑक्सीजन कहां से आया, जब तक H2O ऑक्सीजन को लूज नहीं करता तो क्या Cu को ऑक्सीजन मिलता नहीं, यानी कि ऑक्सीडेशन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, H2O, जिसने क्या लूज किया, जाके ऑक्सीजन लूज किया, तभी वो किसके साथ कंबाइन हुआ, जाके Cu के साथ में। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ हमारा, H2O, ठीक है। यहां तक अब इसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि जो जिसके कारण रिडक्शन हुआ हो। अब यहां देखो रिडक्शन किसका हुआ है, H2O का, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, Cu। क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें से ऑक्सीजन तभी रिमूव हुआ जब किसने लिया, Cu ने लिया, ठीक है। यहां तक ये तो हो गया कॉन्सेप्ट के साथ जो हमने किया। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालना है, तो जस्ट रिवर्स कर दो, रिडक्शन वाला आंसर किस में लिख दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, और ऑक्सीडेशन वाला किस में लिख दो, रिड्यूसिंग एजेंट में, ठीक है। यहां तक यानी कि इसे क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, और रिडक्शन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन वाला रिड्यूसिंग एजेंट, जब कभी इस तरीके से पता ना लगा पाओ तो। या फिर सिंपल ऐसे ले लो, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, Cu का, इसके ऊपर हाथ रख लो, क्या अपनी गलती मानेगा कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, नहीं, तो कौन बचेगा, H2O, ठीक है। सेम रिडक्शन किसका हुआ है, इसका, तो रिड्यूसिंग एजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर हाथ रख लो, क्या ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, नहीं लेगा, कौन बचेगा फिर, Cu, ठीक है। यहाँ तक जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन सारे खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी और क्रोजन पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। एंड साथ ही साथ जिसको भी आज की क्लास में डाउट हुआ हो, वो डाउट अपने सारे के सारे क्या करता है, कमेंट में लिख सकता है, मैं टाइम मिलते ही क्या कर दूंगा, जाके उसे सबके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ तक बाय।